हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें और बताने जा रहा हूँ, इंक्लूड्स एंड आई फ्रेम, और एक और छोटी सी चीज़ के बारे में बताऊँगा, कमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो इंक्लूड्स की बात करें तो इंक्लूड्स बेसिकली होते क्या हैं, जैसे कि आपको कोई अपनी CSS फाइल है उसे इंक्लूड करना है, जैसे कि CSS फाइल को HTML से लिंक करना है तो उसे इंक्लूड कहते हैं, और अपनी कोई जावास्क्रिप्ट फाइल को उसे इंक्लूड करना है या फिर कोई किसी भी तरह की फाइल को इंक्लूड करना है तो उसे कहते हैं इंक्लूड्स। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी CSS फाइल को कैसे इंक्लूड करते हैं HTML में वो बताता हूँ। तो लिंक भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब कि इसे हमें ऐसे करके क्लोज नहीं करना, सिंपली सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो लिंक में सबसे पहले हम रेल होता है, तो रेल का मीन्स होता है रिलेशनशिप, जैसे कि हम जिस फाइल को लिंक करने जा रहे हैं उसका रिलेशनशिप क्या है हमारी CSS फाइल और HTML में। तो बेसिकली ये स्टाइल शीट है, तो हम टाइप कर देते हैं स्टाइल शीट। सॉरी, यहाँ पर स्टाइल शीट की स्पेलिंग गलत है, तो इसके बाद में एक और चीज़ आती है, एक और एट्रीब्यूट आता है जिसे कहते हैं टाइप एट्रीब्यूट। तो इक्वल पाके डबल कोट्स में हम इसमें बताना होता है कि टाइप क्या है, जिस फाइल को हम इंक्लूड करने जा रहे हैं उसकी टाइप क्या है। तो उसकी बेसिकली टाइप है text/CSS, तो वो CSS है। तो अब उसका हम सोर्स नहीं देना, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि उसका हमें यहाँ पर सोर्स देना है और उसे हम href देंगे, और href है इसका सिंपली जैसे कि आपकी फाइल है उसी फोल्डर में है या फिर अनदर फोल्डर में है, जो जैसे कि कोई और फोल्डर में है तो आप लिख सकते हैं स्टाइल फोल्डर में है जैसे कि, तो स्टाइल पाकर स्टाइल्स यहाँ पर कर देते हैं। तो स्लैश पाकर जैसे कि आपकी फाइल का नाम है स्टाइल शीट .css, तो ऐसे हम अपनी CSS फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आप ब्राउज़र पर जाएं, रिफ्रेश करें तो यार कुछ नहीं शो होगा क्योंकि ये तो इंक्लूड्स है। तो अगर आपको अपनी स्क्रिप्ट मतलब कि जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करना हो तो वो कैसे आप कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट, तो इसको हमने क्लोज करना होगा क्योंकि ये कोई सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। तो स्क्रिप्ट में सबसे पहले तो आप बताएं कि जिस चीज़ को आप इंक्लूड करने जा रहे हैं उसका टाइप क्या है। उसका टाइप है text/JavaScript, तो उसका ये टाइप हो गया। तो अब आप उसका href देंगे, जैसे कि आपका सिंपली वहाँ जहाँ पर आपकी इंडेक्स फाइल है अगर वहाँ पर ही है तो आप सिंपली दे दें कि java.js। तो जब भी आप अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को इंक्लूड करना है तो उसे यहाँ पर मत कीजिए, उसे एक अनदर फाइल बनाइए और उसमें अपनी सारी जावास्क्रिप्ट को लिखकर अगर आपको HTML पर इंक्लूड करनी है तो ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बीच में भी अपनी सारी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये बैड प्रैक्टिस है, ऐसा कभी मत अगर आप प्रोफेशनली कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ऐसा कभी मत करना। अपनी एक अनदर फोल्डर बनाओ या फिर अनदर स्क्रिप्ट बनाइए अपना अनदर सब कुछ, तो वहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाइए और वहाँ से इसे ऐसे लिंक कर सकते हैं। तो बेसिकली अब तो वैसे ही मैं आपको एक सिंपली लिटिल बिट आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक सिंपली एक अलर्ट के बारे में। तो अलर्ट मैं आपको सिंपली टाइप करके बताता हूँ, दिस इज़ ए अलर्ट, तो एक्सक्लेमेशन पा दीजिए एंड पर। तो अब अगर वेब ब्राउज़र पे जाएं और रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक अनदर बॉक्स ओपन हो गया, वो कह रहे हैं दिस इज़ अलर्ट। तो इसका मतलब है आप जो भी यहाँ पर टाइप करेंगे स्क्रिप्ट में तो वो यहाँ पर शो होगा। एक बार और करके देखते हैं, तो यार ये फिर से शो हो रहा है। तो ओके, तो नेक्स्ट थिंग है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसमें से काट देते हैं, तो वो है आई फ्रेम। तो आई फ्रेम के लिए हमें एक और पेज चाहिए, तो हम उसे सेव कर लेते हैं। मैं अनदर फोल्डर के अंदर आपको सेव कर लेते हैं, उसको सिंपली नेम देते हैं अनदर सिंपली another.html ही दे देते हैं। तो ये सारी HTML कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए और एक पैराग्राफ बना दीजिए
और उसमें लिख दीजिए दिस इज़ अनदर पेज। तो ठीक है, यहाँ पर आई फ्रेम ओपन कर दीजिए। तो आई फ्रेम के बीच में सबसे पहले तो आप उसे विड्थ दीजिए, विड्थ और हाइट इक्वल इन द डबल कोट्स 400 पिक्सल का कर दीजिए 400, और इससे हाइट भी दे दीजिए। तो हाइट भी सेम ही दे दीजिए, और ये अब एक बॉक्स की तरह शो होगा। तो इसे अब सोर्स भी देना पड़ेगा। जिस पेज को आप यहाँ पर इंक्लूड करना चाहते हैं आई फ्रेम में, तो उसका सोर्स दे दीजिए। जैसे कि हम इस HTML पेज को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो ये इसका सोर्स दे दीजिए। तो ये सोर्स है इसका, ये हमारी फाइल है एक अनदर फोल्डर के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि एक्सप्लेन हो जाए अच्छी तरह से। तो ठीक है, ये एक फोल्डर के अंदर है यहाँ पर। तो हम इसका पाथ दे देते हैं फोल्डर another.html। तो पहले सेव करके अगर हम ब्राउज़र पर जाएं तो रिफ़्रेश करें, तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक 400 बाई 400 का यहाँ पर बॉक्स है। तो एक्चुअली आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी ऐसा टेक्स्ट नहीं है। ये टेक्स्ट हमारे पास यहाँ है अनदर पेज पर है। तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट अब यहाँ पर आकर शो हो रहा है। तो आई फ्रेम का बेसिकली आप कैसे कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अब आपके पास कोई और पेज है और आप उसे इंक्लूड करना चाहते हैं, आप उसे वहाँ पर आप यूज़र को उस पेज पर नहीं भेजना चाहते, सिंपली वहाँ का थोड़ा सा पैराग्राफ लेना चाहते हैं और यहाँ पर आप उसे शो कराना चाहते हैं, तो बेसिकली आई फ्रेम तो बेस्ट है उसके लिए। तो अब आपको मैं एक और चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो है कमेंट। आप HTML में कमेंट कैसे कर सकते हैं। तो एंगल ब्रैकेट ओपन करें, तो उसके बीच में एक्सक्लेमेशन पॉइंट, तो हाइफन। तो ये अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी है वो सब कुछ एक कमेंट में हो गया है। तो कमेंट को क्लोज कैसे कर सकते हैं, हाइफन और एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो अब हम इसमें जो भी लिखेंगे दिस इज, जैसे कि मैं आपको लिखकर बताता हूँ कमेंट टैग। तो अब अगर मैं पेज पर जाकर रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं शो हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये एक कमेंट हो गया है। लेकिन आप कभी भी कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कमेंट में मत लिखिए, क्योंकि अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर आप व्यू पेज सोर्स करते हैं तो ये कमेंट यहाँ पर तो शो होगा, यहाँ पर हमारी सारी HTML शो हो सकती है। तो कभी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कमेंट में मत डालिए। तो ये था हमारा इंक्लूड्स, आई फ्रेम और कमेंट। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।